उनसे ज्यादा दूर कभी नहीं होते जिनसे हम नफरत करते हैं, और इसी वजह से हमें उन लोगों के ज्यादा पास नहीं होना चाहिए जिनसे हम प्यार करते हैं। एक भयावह तथ्य, ये बातें मैंने बहुत पास से जानी, लेकिन कुछ सच्चाइयां हमारे ध्यान देने लायक हैं, और बाकियों को अकेला छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। हमने 60-70 दिन पहले अपनी यात्रा शुरू की। सितंबर 1914। पेट पर माचिस उतनी ही काम आती है जितनी की ठंड में रुमाल है। शुक्रिया। वो रहा तुम्हारा टापू, लो देखो। तुम किस चीज से भाग रहे हो? यही सवाल मुझसे पूछा गया जब मैं समंदर में निकला। लंगर डालने की तैयारी करो। ये एक आदमी का काम है, दो की जरूरत नहीं है। रस्की, सुन रहे हो या नहीं? जो पीछे पड़ा है उसे भीगने मत देना, ख्याल रखना। चीजें उधर उधर मत फेंको। चलते रहो, जल्दी करो। ध्यान से संभल के, उधर देखो। हाँ, ध्यान से, सब संभल के देखो, कोई गिरना नहीं। पैर जमा कर रखो। कोई चिड़िया नहीं है। तुम्हारा स्वागत करने के लिए वेदर ऑफिसर भी नहीं। कैप्टन सर, ऑफिसर ऑफ एयर एंड विंड का सामान कहाँ रखें? यहीं अंदर। सबसे कहो बाकी चीज अभी न लाए, बाद में लाए। नहीं, उसे भी ले आओ। माफी चाहता हूँ। आपका सफर सही सलामत हो ये देखना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी खतरा दिख रहा है। और तुम पहले ही वो रास्ता दिखा चुके हो। यह बहुत अच्छी बात थी कि जो कप्तान मेरे साथ सूखी जमीन पर आया था, उससे ऐसा करने को किसी ने नहीं कहा। लेकिन यात्रा के दौरान हम दोनों एक दूसरे को इतना समझने लगे जैसे दो पीढ़ियां एक दूसरे को समझती हैं। कप्तान हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता जैसा किसी जल्लाद के साथ करते हैं। अगर वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है तो वो करेगा। बॉयज, बोट पर वापस जाओ।
जो भी है, दरवाजा खोलो। आवाज सुन सकते हो? हेलो? हेलो? ए, उठ जाओ। मीठे पानी का मेढक। उठ जाओ। मैरीटाइम सिग्नल टेक्नीशियन, हम लोग मौसम विभाग के ऑफिसर को बदल रहे हैं, एल्डोर विंगलैंड। वो इस वक्त कहाँ होगा, क्या तुम बता सकते हो? मैंने पूछा मौसम विभाग का ऑफिसर कहाँ है। गौर से सुनो, मैं सफर पे निकले हुए एक जहाज का कैप्टन हूँ। इस आदमी को यहाँ ले आने के लिए और इसके पुरखों को ले जाने के लिए मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ा है। अब जल्दी बताओ कहाँ है? टाइफस। वो मर चुका? क्या तुम्हारे पास तंबाकू है? वोडका? उस आदमी की अस्थियां कहाँ है? भगवान के लिए बताओ। वो एक बार बाहर गया था, उसके बाद नहीं देखा मैंने। बेवकूफ, ये एक टापू है। वो कितनी दूर जा पाएगा? तैरने गया होगा। तुम्हारा नाम? ग्रूनर। तुम्हें फ्रेजर पसंद है? वो किताब मेरी नहीं है। क्या तुम्हारे पास तंबाकू है? नहीं, मेरे पास नहीं है। मिस्टर ग्रूनर, कप्तान, मैं जानता हूं आप चिंतित हैं, पर मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये रख लो। जिद को बेवकूफी समझने की गलती मत करना। मैं ध्यान रखूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक से खाना, पूरी मेहनत करना और बिजी रहना। हवा हमारी तरफ है। मैं समंदर के रास्ते पर हूं। अब मुझे किसी तड़ीपार मुजरिम की तरह अगले 12 महीनों तक इसी तन्हाई में रहना होगा, सभ्यता से दूर, एक ऐसे काम के लिए जो उतना ही ऊबने वाला था जितना कि बेमतलब था। हवा की दिशा में तीव्रता को लॉक करना।
मिस्टर ग्रूनर, मिस्टर ग्रूनर, मिस्टर ग्रूनर, क्या ये आप हो? जवाब दो। दरवाजा खोलो! मुझे अंदर आने दो! ग्रूनर! 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 प्लीज मुझे अंदर आने दो। बोट पे ही रहना चाहिए था तुम्हें। ग्रूनर! ग्रूनर! जब मुझे डर लगता है कि मैं नहीं रहूंगा, इससे पहले कि मेरी कलम मेरे तेज दिमाग को निकम्मा कर दे, इससे पहले कि ये किताबों की मीनारें, ये किरदार पके हुए धान की तरह मुझे संजो कर रख ले, जब भी मैं गौर से देखता हूँ सितारों भरी रात का चेहरा, ऊंचे बादलों जैसे प्यार के इशारे दिखने लगते हैं, और मैं सोचता हूँ कि क्या मैं कभी इनकी परछाइयों को किस्मत के जादुई हाथों से थाम लेने तक ही जी पाऊंगा। और जब मुझे महसूस होता है कि वक्त बेरहम है, मैं खुद से वादा करता हूँ कि वक्त की ओर नहीं देखूंगा। प्रेम प्यार की परिकथाएं सब बेकार हैं, उनमें कोई मजा नहीं। मैं देखता हूँ कि एक अंतहीन दुनिया के किनारे पर खड़ा हूँ, बिल्कुल तन्हा और अकेला, ये सोचने पर मजबूर कि एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ ना तो प्यार काम आता है और ना ही नाम और ना ही दाम।
हे भगवान।
गोली मत चलाना। अपनी बंदूक नीचे रखो। नीचे रखो। अब पीछे हटो। पीछे हट जाओ। क्या चाहते हो तुम? ये क्या मुझे बोल के बताना होगा? तुम्हारे पास तंबाकू था ना? हाँ। कॉफी? हाँ। वोडका? चेन और गोलियां। कैलिबर? और भी बहुत कुछ है। इससे खतरा नहीं है। सच में? इधर आओ। आओ इधर। आ जाओ। किसने काटा? देखा? मैं सोच रहा हूं तुमसे दोस्ती कर लूं। किसी ने काटा था? जल गया था। अब तक कितनों को मार चुके हो? पता नहीं। मौसम विभाग का पुराना अफसर, वो टाइफस नहीं था। तुमने उसे भी मेरी तरफ बेसहारा छोड़ दिया। ये तो हत्या हुई ना? हमें निकलना होगा। जल्दी चलो। दर्द कम हुआ? मैं कितनी देर तक बेहोश था? मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन। तुमने पतलून गीली कर ली। पूरे 1862। इसे कहते हैं हथियार घर। ये क्या कर रही है? बेवकूफी। उससे लगता है चीजें बह जाएंगी। तुम इन जानवरों से बात कर सकते हो? बात नहीं, हुक्म चलाता हूं। भागने की कोशिश करते हैं ये? कुत्ता अपने बेरहम मालिक को छोड़कर जाता है। यकीन नहीं आता। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, इसके बारे में कभी कल्पना नहीं की। जो कुछ हम जानते हैं वो हमारे अज्ञान के समंदर के एक छोटे से टापू के बराबर है। मैंने पढ़ा है कि कुछ ऐसे भी टापू हैं जहां अनोखी तरह की मछलियों की प्रजातियां हैं जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं और जो पूरी तरह स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं। हैंगओवर प्रजातियां जो अलगाव में जीना सीख के बच गईं। शायद ये जानवर भी ऐसे ही है, किसी मायने में इंसान, कोई सरीसृप या मछली नहीं। ये औरों जैसी बिल्कुल नहीं है। ये बस काटती नहीं, इतना ही फर्क है। तुम्हारे कंधे पे जो घाव का निशान है वो कैसे हुआ? एक बार इसने काटा, बस एक ही बार। फिर उसने सबक सीख लिया। याद रखना, हमेशा स्थिर और शांत समंदर इंसान को डुबोता है। मैंने मैकेनिज्म एडजस्ट कर दिया है समुद्री तट का जायजा लेने के लिए। मुझे बस इतना पता है कि टोड्स को शैतानी जानवर पसंद है। वो रोशनी से दूर रहते हैं, फिर वो चाहे इंसानी हो या कुदरती। एटलांटिस से आए हुए राक्षस। मैं जो देखता हूँ उसी पे विश्वास करता हूँ। पर एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई।
कि जो बोट मुझे यहाँ लेकर आई थी उस पर तुम बच के निकल सकते थे। लेकिन बच के जाता कहाँ? सभ्य दुनिया में। अच्छी जगह है वो तुम्हारी सभ्य दुनिया, इसीलिए छोड़ा है उसे। यहाँ मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ, फिर चाहे आग लगे या तूफान। तो तुम यहीं रहो, मैं तो यहाँ से गुजरने वाले पहले जहाज को सिग्नल देने वाला हूँ। सच में? वैसे भी ये टापू किसी कमर्शियल शिपिंग लेन में नहीं आता। यहाँ आने वाली अगली जहाज में कोई और होगा। लाइट हाउस वहीं बनते हैं जहाँ जहाजों का आना जाना होता है। उसको नेवी के बजट बैलेंस करने के लिए और करोड़ों के घोटाले के लिए भी बनाया जाता है। बाल्टी को भरने से पहले उसे खाली करना जरूरी होता है। हफ्ते में ये दूसरी बार है कि मैं अपनी जिंदगी फिर से बनाने पे मजबूर हूं। मेरा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। मैं जो था उस इंसान का मुझ में कुछ नहीं बचा। दुनिया के इस निर्जन कोने में मुझे ऐसा खालीपन महसूस हो रहा है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। मैं कह नहीं सकता कि इसकी वजह मेरे सभ्यता के सपने देखना है या एक कैदी की घबराहट या सिर्फ डर। नहीं, वो मत खाना, वो खाने लायक नहीं है। ये मोमबत्ती है। दोस्त, अपनी राइफल ले आओ। टावर तक पहुंचने से पहले गोलियां मत चलाना और जख्मी हो तो भी गोलियां बेकार मत करना। उन्हें सड़े जानवर दो और वो आपस में एक दूसरे को खाते हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम सीख जाओगे कि क्या देखना है। चलाओ चलाओ यार, बंदूक का इस्तेमाल करो। चलो गोली चलाओ। गोली चलाओ।
कोई इंसान टापू नहीं होता। ग्रूनर एक टापू है। ग्रूनर को किसी फालतू वजन की जरूरत नहीं, चाहे वो जहाज में आई हुई चॉकलेट या फिर कॉफी हो। जाओ पानी ले आओ। जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ। एक आखिरी मौका। रुको, अभी रुके रहो। रुको, हिलना मत। बगल में जागो जागो जागो, गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ, चलाओ गोली, आखिरी मौका है। क्रूनर बंद मत करो। क्रूनर, क्रूनर दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। क्रूनर, मुझे अंदर आने दो। क्रूनर, क्रूनर।
दिनचर्या के आधार पर मैं और ग्रूनर अजीब तरह से साथ रहकर भी अलग जीने लगे। दानव हमेशा ही रात के वक्त झुंड बनाते थे। उनके हमले हर दिन बढ़ते जा रहे थे। जापानी फिलोसोफर मुसाशी ने कहा था कि जंग की कला की सराहना बहुत कम लोग करते हैं। एक अच्छा योद्धा इसलिए नहीं जाना जाता कि जंग लड़ने के पीछे उसकी क्या वजह है, बल्कि इसलिए पहचाना जाता है कि वो खुद इसका क्या मतलब निकाल रहा है। दिन हमेशा ही एक जैसे होते हैं। मैं अपनी बालकनी वाली जगह सुबह ही छोड़ देता हूँ। मेरी नींद की झपकियों की लंबाई कुदरत तय करती है। सिर्फ लाइट हाउस के अंदर अपनी जगह बनाए रखने के लिए मुझे सबसे ज्यादा आसान फरामोश काम भी करने पड़ते हैं। मैं बहुत सोचता हूँ इस टापू पर आने की मेरी वजह के बारे में। मैं शून्यता के रास्ते पर शांति की खोज कर रहा था, लेकिन शांति के बजाय मैंने दानों से भरा एक जहन्नुम ढूंढ लिया था। इसकी बदबू अजीब है। कैसे पता कि ये जड़ी बूटियां ठीक हैं? जड़ी बूटियां इंसानों जैसी होती हैं। वो अच्छी बुरी नहीं, सिर्फ जानी पहचानी होती हैं। जड़ी बूटियां कभी पैसों के लिए तुम्हारा गला नहीं काटेंगी। एक किसान गाय पालता है। वो उसकी सेवा करता है, चारा खिलाता है और उसे एक बढ़िया सा नाम भी देता है, जैसे गंगा। लेकिन फिर वो उसका दूध चुराता है, उसके बच्चों से मजदूरी करवाता है। एक और पहेली। सवाल जरूरत का है। तुमने कभी सोचा है कि इसके रोने की आवाज ही शायद उन दानवों को हमारी ओर खींचती है? वो कुछ रातों को हमले करते हैं, कुछ रातों को नहीं। ये अपने ही रिश्तेदारों को मरने के लिए क्यों ललचाएगी? तुम्हें सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है। यहाँ हमलावर हम हैं और इसीलिए हम दुश्मन हैं। मार दो और जीत लो, यही तो हम इंसान करते हैं। तो तुम उन्हें जीतना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। हमें और लकड़ियां चाहिए। क्यों? कई हफ्तों से हम पे हमला नहीं हुआ। तुम्हें मेरे लाइट हाउस में सोना पसंद है? धुंधला, बहुत दूर का, बिखरा हुआ, और फूला हुआ। मेरी आंखों ने हर जगह को बड़ी बारीकी से हजारों बार देखा है। हम उस लाइट हाउस और उसके आसपास के इलाके की बात ऐसे करते हैं जैसे वो कोई पूरा राज्य हो। हर कोने के हर दरार का अपना नाम है, हर शिला, हर छोटा सा पत्थर। हो सकता है ये व्हेल मछलियों की तरह सर्दियों में जगह बदलते हो, या उन्हें समझ में आ गया हो कि वो हमें हरा नहीं सकते। वो जानवर हैं। वो अगले हमले के लिए संख्या बढ़ा रहे हैं। पहरा तुम्हें देना है। शायद अजीब लगे, लेकिन जंग के बीच का शांति काल जंग से ज्यादा परेशान कर देता है। इस खोखलेपन के साथ है मेरे साथी के रवैये में बदलाव। जो हर रात हमारे विनाश की सोचते हैं, उन्हीं दानवों में से एक के साथ ग्रूनर जिस्मानी संबंध कैसे बना सकता है? अपने उस काम को उसने सही कैसे ठहराया होगा?
सभ्यता के दायरे ने खड़ी की हुई और कुदरत की बनाई हुई दीवारों के खिलाफ। कैसे वो चाहता होगा पास और भी पास। फिर भी उसकी ठंडी त्वचा से उसे घिन नहीं आती होगी। मैंने तय कर लिया है, मैं उसे एक नाम दूंगा, अनेरिस। पीछे। हमारे आलू कब खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, तुम उसे पी रहे हो। खेलते हो? कौन पढ़ा लिखा नहीं खेलता? यह जानवर वाकई एक लुभावनी प्रजाति है। मिसाल के तौर पर खून ले लो। मेरा अंदाजा है कि 0 से भी नीचे तापमान में जीने में मदद करने वाले एंटी फ्रीज तत्वों वाली कुछ आर्कटिक मछलियों के गुण जरूर होंगे इसमें। क्या तुमने ध्यान दिया है कि उनके पास पलकों के 2 सेट्स हैं? पहला सेट बिल्कुल हमारे जैसा है, पर दूसरा वाला पारदर्शक मेम्ब्रेन, जो मुझे लगता है उन्हें गोता लगाते वक्त मदद करता होगा। हम प्रजातियों के नमूने पकड़कर ब्रिटेन या अमेरिका ले जा सकते हैं, उससे हमारी वाहवाही होगी। ठीक है, मैं मानता हूं। मैं इस अंधेरे कोने में अपना नाम बड़ा करने ही आया हूं। सही है? चेक। अब चुप हो जाओ और आगे खेलो। चेकमेट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शांत हो जाओ ग्रूनर, बस ये खेल है। राजा प्यादे। ऐसा नहीं हो सकता। हम लाइट भूल गए। गैलरी डेक। गोलियां खत्म। ये बहुत है, बहुत ज्यादा है।
क्या करें? एक सितारों भरी रात, जब मैं लेटा पड़ा था, एक सितारों भरी रात, जब मैं बिस्तर पे था, मैंने सपना देखा, मैंने एक बात सुनी, घोड़ों के टापों की वो आवाज, नुक्कड़ पे बनी हुई एक चाय की वो दुकान। आओ आओ मेरे पास आओ। मेरी ओर देखो, हम ऐसा एक भी और हमला झेल नहीं पाएंगे। हमारा राशन खत्म हो गया, गोलियां भी खत्म हो रही हैं, हिम्मत भी लगभग खत्म है। कहाँ जा रहे हो तुम? हे, सुनो क्या हुआ? वहां एक नाव है। नहीं, ग्रूनर खुद को बचाना जानता है। ग्रूनर दुनिया का राजा है। ग्रूनर वही चाहता है जो उसके पास है, और उसके पास वही है जो वह चाहता है। एहसान फरामोश कुतिया, प्लीज मेरे रास्ते से हट जा। प्लीज ग्रूनर। कोई और नहीं। मैं देख सकता हूं कि तुम एक हारे हुए नाउम्मीद इंसान हो। अपने दोस्तों के चले जाने से डरते हो, अपने दुश्मनों को मारने से भी डरते हो। डरते हो कि नफरत के काबिल भी कोई नहीं बचेगा। किसी की जरूरत नहीं, कोई नहीं चाहिए मुझे, और कोई नहीं चाहिए। जाओ। ये देखो,
इस बार उसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? हम लोग इसे नाव कहते हैं। देखो, क्या हुआ? मुझे एक नाव मिली है। उसके बारे में जानता हूँ। क्या कहा? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारा कोई फायदा नहीं होता। जानता हूँ तुम मेरे टापू से जा सकते हो, लेकिन तुम मारे जाते या तो भूख से, या तो ठंड से, या फिर तूफान से, या फिर मछलियों के खुराक बन जाते। लेकिन हाँ, तुमसे तुम्हारे मरने का तरीका छीनने वाला मैं कौन हूँ? वो कहाँ से आई है? पोर्चुगीज लोगों की थी। डूबते जहाज से? बहुत भयंकर तूफान था, रात में भटकता आया था। मुझे यकीन है उन्हें बचाने की तुमने कोशिश की होगी। जो कर सकता था वो मैंने किया। जो किनारे तक तैर के आए थे, लाइट हाउस पर आने को बेताब थे। सुबह तक उनका नामो निशान नहीं बचा। उन्हें फिर गहराइयों में खींच लिया गया। वो लोग कमर्शियल रूट से इतनी दूर क्या कर रहे थे? गैर कानूनी जहाज था, डायनामाइट स्मगलर्स। कुछ किनारे आई क्रेट्स मिली मुझे, पर बेकार, पानी से भरी हुई। क्या उस जहाज में गोता लगाओगे? हम कुछ डायनामाइट बचा हो तो ला सकते हैं। नाव ठीक कर लो, सुबह पानी पीछे हो तो सबसे सुरक्षित समय होगा। बेवकूफ हो तुम। उन हजारों दानों को उड़ाने में आखिर खराबी क्या है? आत्महत्या होगी। मैं उस पानी में नहीं जाने वाला। डर लगता है? मैं जाऊंगा। तुम बस मेरी सांस के लिए हवा का पंप चलाते रहना। नहीं हो पाएगा। मैं उनके विनाश की बात कर रहा हूं। नहीं।
मैंने इरादा बदल दिया। हम इसी वक्त चलेंगे। याद रहे, रस्सी पर सिर्फ एक हरकत मतलब कि सब ठीक है, दूसरी हरकत मतलब माल टांग दिया है, तीसरी मतलब तुम्हें जान बचानी है।
दूसरी लाइन लाइट हाउस के बहुत ही नजदीक है। इतनी दूरी पर तो वो जानवर बड़े झुंड में जमा हुए होंगे, जैसे कैन में मछलियां। और हमारा अड्डा बनेगा लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के ऊपर। दक्षिणी गर्मियां मध्यम गति से दूर जा रही हैं, लेकिन बड़ी शान से। अब हम बहुत ही क्रूर तरीके से सर्दियों की ओर बढ़ रहे हैं, या यूं कहो कि अंधेरे की ओर। वक्त की अपनी एक अजीब लय है। कभी तो गिरने से पहले सदियों तक मकड़ी के चाले पर लटका रहता है, लेकिन कभी कभी पलक झपकते ही एक हफ्ता गुजर जाता है। अंदर आ जाओ। तीन हफ्ते और कुछ भी नहीं। हम ये कचरा नहीं खा सकते। ग्रूनर, ये उन्हें बता कर आई है। तुमने अपने दोस्तों को बताया ना? तुमने उन्हें आगाह किया। 2 टके की कुतिया हमारी जासूसी करती है। हाँ? आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। ग्रूनर, हाँ? उठ, अभी बताता हूँ तुझे। ग्रूनर रुक जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। हम उन पर घात लगाएंगे। हम मेन दरवाजा खुला छोड़ देंगे और उन्हें अंदर आने को ललचाएंगे। तुम सीढ़ियों पे हमला करना। जब वो नजदीक होंगे मैं धमाका करूंगा।
क्रूनर, हड़बड़ी शुरू हो गई। लाइट्स जल रहे हैं। चलो 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 चलो, गाना गाओ, गाना गाओ, जल्दी से गाना गाओ। चलो 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 चलो, गाओ, गाना गाओ, चलो गाओ, आओ आओ, गाओ गाओ गाओ, और जोर से आओ, गाओ गाओ गाओ, कम ऑन कम ऑन, गाओ गाओ, और जोर से, और जोर से। ये काम नहीं कर रहा। गोली चलाओ। नीचे झुको। नहीं क्रूनर,
ग्रुनर, ग्रुनर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ग्रुनर, विशाल और सितारों से भरे आकाश तले मेरी कब्र खोद कर सुला देना। मैं खुशहाल जिया और खुशी से मरा। जो भी किया अपनी इच्छा से किया। छुरे का इस्तेमाल करो, गोलियां बर्बाद मत करो। देखो हमने क्या कर दिया। वो एक बार ऐसा करेगी, इसी तरह रोएगी। मैंने उसे ऐसे ही ढूंढा था, जाल में फंसी हुई। मैंने उसे बचाया था। ये सब ऐसे ही अच्छा लगता। वो हमेशा वैसे नहीं होते। मैंने उसे आजाद किया, उसकी जान बचाई। वो विनती करती हुई मेरे पास आएगी। हमेशा आती है वो। वो शोक मना रहे हैं।
ये देखो, कमाल की है। हमें रख रखाव पे ध्यान देना होगा। ज्यादा ताकतवर हथियार, उनका डर बना रहना चाहिए।
समझ गया उभयचरों के बादशाह। उन्हें और नुकसान मत पहुंचाओ ग्रूनर। मेरे ख्याल से वो युद्ध विराम चाहते हैं। ग्रूनर, अपनी राइफल नीचे रखो, उन्हें जताओ कि तुम उनका नुकसान नहीं चाहते। हम गलत थे ग्रूनर, हम गलत थे। अंदर जाओ। मैंने बोला अंदर जाओ। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा ग्रूनर। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे ग्रूनर। ग्रूनर को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, हाँ? कोई नहीं जाएगा। ग्रूनर जाएगा, ग्रूनर जाएगा, कोई नहीं जाएगा ग्रूनर, कोई नहीं। हाँ? रुको। ग्रूनर, 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 एडोल्फ इंग्लैंड, तुम हत्यारे नहीं हो।
मिस्टर ग्रूनर, मैरीटाइम सिग्नल टेक्नीशियन मिस्टर ग्रूनर। ठीक है, उठो। हम यहाँ पर मौसम विभाग के अफसर को बदलने के लिए इस आदमी को लाए हैं। क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? बोलो। टाइफस? ये जगह तो सूरों की मान जैसी है। अपने आप को देखो। तुम सिग्नल टेक्नीशियन का पद संभालने की स्थिति में नहीं हो। हम जंग की स्थिति में हैं, समझे? यहां से वापस जाओ। मुझे लगता है कि बेचारा अकेलेपन का शिकार करके बीमार है सर। हम देखेंगे। अगर ऐसी बात होगी तो डॉक्टर को दिखाएंगे उसे। टापू की तलाशी लो।